लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये सब सरकारी पॉलिसी है जो एजुकेशन को खत्म कर रही है और कर चुकी है। जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों, आज इस महाप्रबोधन परिवर्तन सभा में आए हुए सभी साथियों का मैं अभिवादन करता हूं और मंच पर बैठे हुए हमारे वक्तागण का भी मैं तहे दिल से अभिवादन करता हूं। साथ ही में वाम से और भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब, जो कि 21वीं सदी के मूल निवासी बहुजनों की आजादी के महानायक और 85 करोड़ बहुजनों की आजादी के 85 करोड़ बहुजनों की गुलामी की बेड़ियां तोड़ने के लिए जिन्होंने पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया, ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब को मैं दिल से सैल्यूट करता हूं। साथियों, वामन मेश्राम साहब ने पूरी जिंदगी लगा दी ये संगठन, ये समाज को आगे लाने के लिए। मैं भी आज एक अपील करता हूं, मैं भी आज एक घोषणा करता हूं कि मैं भी आने वाले समय में पूरी जिंदगी लगाऊंगा इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए। साथियों, समय का अभाव है, इसलिए आंदोलन के संदर्भ में मैं 2-3 बातें बताना चाहता हूं। आज बहुजन समाज के कई गरीब माँ बाप लोग ने कई मुश्किलें बर्बाद करने के बाद अपने बच्चों को शिक्षित किया है। कई मुश्किलों को बर्दाश्त करने के बाद अपने बच्चों को शिक्षित किया है। जब बच्चा शिक्षित हो जाता है तब क्या होता है, वो अपनी 56 इंच की छाती लेके गवर्नमेंट एग्जाम की परीक्षा देने जाता है। लेकिन क्या होता है, अपनी 56 इंच की छाती लेके जाता है और अपनी 6 इंच की छाती लेके वापस आता है। क्यों? क्या हुआ? पेपर लीक हो गया, परीक्षा कैंसल हो गई। सभी लड़के, सभी नौजवान अपनी लाइफ का जो 2-3 साल जो प्रिपरेशन की होगी वो सब मिट्टी में मिल जाती है। कई लोग तो जब गवर्नमेंट एग्जाम की डेट आती है तो प्राइवेट जॉब करते हैं, 10,000 12,000 की जॉब छोड़ के वो गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करते हैं। वो प्राइवेट में जॉब तो पहले जाते हैं, लेकिन 10-12,000 प्राइवेट की जॉब छोड़ के वो गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करते हैं। 2-3 साल बाद वो गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करने के बाद जब एग्जाम देने जाता है तो क्या होता है, एग्जाम कैंसल, सब कुछ खत्म। अब क्या हुआ, उनको तो 2 नुकसान हुए। एक तो 10-12,000 की प्राइवेट नौकरी भी चली गई और गवर्नमेंट ने दी हुई सरकारी नौकरी की लॉलीपॉप भी चली गई। सरकारी नौकरी भी चली गई, वो भी नहीं मिलने वाली। 10-15,000 की प्राइवेट जॉब भी चली गई। ऐसे ही सब बेरोजगार हो जाते हैं। इसीलिए माननीय वामन मेश्राम साहब के आदेश अनुसार आने वाले समय में हम बहुत बड़ा आंदोलन करने जाएंगे और इस समस्या का समाधान करेंगे। साथियों, आज भारत के अंदर एलपीजी मीन्स लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये सब सरकारी पॉलिसी है जो एजुकेशन को खत्म कर रही है और कर चुकी है।
इसीलिए बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान में हमें मुक्त फ्री एजुकेशन, मुक्त एजुकेशन मुक्त एजुकेशन का गठन किया था। वो हमारा हक, वो हमारा अधिकार ये मनुवादी सरकार खा रही है और हम घर पे बैठ के सो रहे हैं। अब हमें भी बाहर निकलना पड़ेगा। साथियों, संविधान खतरे में है, हम पूरी तरह से गुलाम बन चुके हैं। इसीलिए मैं भारत के सभी नौजवानों को अपील करता हूं कि इस लड़ाई को अंजाम देने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में हम भी इस लड़ाई में जुड़ेंगे। आप सभी साथियों को मेरी एक अपील है कि अपना दोनों हाथ खड़ा करके वामन मेश्राम साहब के साथ में है ऐसा बताने के लिए हम जय भीम जोर से नारा लगाएंगे। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान। अब हम हमारे हक के लिए आगे आएंगे और मेश्राम साहब के साथ में ही रहेंगे। जय भीम, जय